हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा फंड। तो बेसिकली हम 4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, आखिर कॉन्ट्रा फंड हमारे होते क्या है। नंबर 2 हमारा रहेगा फीचर्स कॉन्ट्रा फंड म्यूचुअल फंड के कौन से होते हैं। नंबर 3 रहेगा किस किस के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहने वाला है। फोर्थ हम बात करेंगे बेस्ट कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड कौन सा रहने वाला है 2026 के लिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो आते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट पर, व्हाट आर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड बेसिकली एक इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो फॉलो करती है कंट्रेरियन अप्रोच को। इसमें बेसिकली फंड मैनेजर जो है उन्हीं फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और जो करंट मार्केट में अंडररेटेड या फिर ओवरलुक्ड होते हैं। ऑलराइट, एंड सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस स्कीम में भी टोटल एसेट का मिनिमम 65% जो है इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रा फंड। ऑलराइट, नंबर 1 इसमें हमारा रहेगा कंट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फंड मैनेजर उन्हीं फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनके काफी ज्यादा हायर चांसेस होता है कि वो आगे चल के ग्रो करे और हमें लॉन्ग टर्म में काफी बेटर रिटर्न प्रोवाइड करें। दूसरा फीचर इसमें हमारा आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पेशेंट और कमिटमेंट, ये दोनों आपको होना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 3 इसका आता है हमारा हाई रिस्क। तो एज यूजुअल इसका रिस्क जो है वो काफी हाई रहने वाला है ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड फोर्थ फीचर इसमें आता है एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी एक्टिवली रिसर्च करते रहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सर्च करते रहते हैं जिससे वो उनको टारगेट कर पाए, उनमें इन्वेस्ट कर पाए। आज का तीसरा पॉइंट हमारा आने वाला है कि इसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए या फिर उन इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है जिनका जो है रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनको मार्केट फ्लक्चुएशन की अंडरस्टैंडिंग है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि बेस्ट कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड 2026 के लिए हमारा कौन सा होने वाला है। तो चलो चलते हैं उसके लिए स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मेरा जो फंड रहने वाला है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। राइट, सो इसका अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो पिछले 10 सालों में इसने जो हमें रिटर्न दिया है 19.43% का रिटर्न दिया है। 7 ईयर्स की बात करें तो इसने 21.52 का रिटर्न हमें दिया है। ओके, बात करें इसकी एयूएम की, इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट इसमें अराउंड 50,000 हमारा एयूएम है इसका। एक्सपेंस रेशो की बात करें 0.68% का एक्सपेंस रेशो है जो कि काफी अच्छा है। राइट, बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसने जो परफॉर्मेंस दिया है पिछले 7 सालों में या पिछले 10 सालों में, पिछले 7 सालों में जो फंड में परफॉर्मेंस है या फिर रिटर्न है पिछले 7 साल का 21.52% का है। बाकी इसके जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 18.72 है। ऐसे ही 10 साल में 17.86, कैटेगरी एवरेज का 16.10% है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि रेगुलरली इसने 10 ईयर्स में या फिर 7 ईयर्स में रेगुलरली जो है अपनी कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है। ऑलराइट, बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो की। एसेट एलोकेशन जो इसमें रहने वाला है वो इक्विटी में 92% है इसका, डेप्ट में 2.97, कैश में 4% है। वेटेज इसकी जो रहने वाली है लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 17, स्मॉल कैप में 10 और अदर्स में 20% इसकी रहने वाली है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में अपने 100 रहने वाले हैं जिन्होंने इसमें 100 कंपनीज में या 100 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट, इसके बाद चलते हैं पीयर्स की बात कर लेते हैं। तो इनके पीयर्स में आज तक सिर्फ कॉन्ट्रा के अभी तक सिर्फ 3 ही फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा, इन्वेस्टको इंडिया और कोटक, ये 3 ही फंड है। तो अगर इनसे हम कंपैरिजन करते हैं पिछले सपोज 10 साल का हम रिटर्न अगर हम कंपेयर करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 17.86। अगर एयूएम भी आप देखना चाहते हैं तो एयूएम भी आप देख सकते हैं 49,000 सबसे ज्यादा इसी का एयूएम है। राइट, बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो का भी आप जो है कंपैरिजन देख सकते हैं यहाँ पे 0.68, लगभग सिमिलर सही एक्सपेंस रेशो है। बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की अगर बात करें, इसके सेक्टर अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्होंने 22.54% इनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 22.54% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आता है एनर्जी 9.54 में, बेसिक मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर साइक्लिकल
हेल्थ केयर में 7%। तो इस तरीके से इनका होल्डिंग्स हैं सेक्टर वाइज, राइट। सो लास्टली मेरा कोई इस फंड का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। जो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो जरूरी नहीं है कि हमें फ्यूचर में भी मिले, तो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इनमें इन्वेस्ट करें। ओके, सो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें।